हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका काइनेटिक एनर्जी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसके लिए हमने ले लिया है एक्स वाई एक फिक्स एक्सिस है जिसमें हमने एक बॉडी रख रखी है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का मास है m1 m2 mn। इस तरह से m1 आपका इस डिस्टेंस से r1 डिस्टेंस के ऊपर है, इसी तरह से m2 है आपका r2, mn है आपका rn। ठीक है, अब वेलोसिटी ले लेते हैं। m1 के लिए हम ले लेते हैं v1, m2 के लिए v2 और mn के लिए vn। तो आपकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? आपकी हाफ m1 v1 स्क्वायर, इसी तरह से m2 के लिए आ जाएगी हाफ m2 v2 स्क्वायर, m3 के लिए आ जाएगी हाफ m3 v3 स्क्वायर और mn के लिए हाफ mn vn स्क्वायर। अब v आपका होता है r ओमेगा। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी टोटल आ जाएगी, इनका सम कर देंगे हम, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, इसी तरह से प्लस हाफ mn vn स्क्वायर। और v आपका होता है r ओमेगा, क्योंकि हमने थीटा को ले लिया है 90, साइन 91 होता है, तो v इक्वल्स टू r ओमेगा आ गया। ठीक है, हाफ m1। अब v1 के लिए क्या आ जाएगा? r1 ओमेगा, तो v1 की जगह हमने लिख दिया r1 ओमेगा का स्क्वायर। इसी तरह से v2 के लिए आ जाएगा आपका r2 ओमेगा का स्क्वायर, vn के लिए आ जाएगा rn ओमेगा का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका हाफ, सब में कॉमन आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, और m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर, ये जो टर्म आएगी इसको हमने लिख दिया समेशन mr स्क्वायर। तो समेशन mr स्क्वायर और हाफ ओमेगा स्क्वायर ये एज इट इज रहेगा, हाफ ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, और इसको हमने लिख दिया समेशन ऑफ mr स्क्वायर। ठीक है, अब आपकी आ जाती है mr स्क्वायर जो है आपका, ये क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है बॉडी का, और जिसको हमने आई से डिनोट किया है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ गई आपकी? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये क्या होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ मासेज एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। प्रोडक्ट होता है मास और डिस्टेंस का, स्क्वायर का। अब हम रिलेशन स्टडी करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया और काइनेटिक एनर्जी में क्या रिलेशन आता है। तो अगर हम ओमेगा को 1 ले लेते हैं तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपका डबल ऑफ काइनेटिक एनर्जी। इसी को हमने लिख रखा है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ट्वाइस ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, जब आपकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो? यूनिटी। इससे नेक्स्ट हमने क्या किया है अब नेक्स्ट पार्ट में कि जो हमने समेशन ऑफ मास लिया था उस पूरे मास को हमने ले लिया है कैपिटल M। ठीक है, और इसी तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हमने ले लिया है K, जिसको K को हम रेडियस ऑफ जायरेशन भी बोलते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी कितनी आ जाएगी? हाफ mk स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो I इक्वल्स टू आ जाएगा आपका हाफ, I इक्वल्स टू है mk स्क्वायर, K रेडियस ऑफ गायरेशन, M होल मास ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो आपका काइनेटिक एनर्जी आ गया है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा अगर यूनिटी लेते हो तो वही रिलेशन पहले वाला फिर से आ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा थ्योरम ऑफ ऑन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे दो तरह की थ्योरम है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस और थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। हम पहले स्टडी करते हैं थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, और इसको हम स्टडी कर रहे हैं 2 डायमेंशन के लिए। तो 2 डायमेंशन के लिए हमने एक प्लेन लैमिना ले लिया है about an axis perpendicular to its plane or equal to sum of moment of inertia of lamina about any 2 perpendicular axes in its own plane and intersecting each other at a point where perpendicular axis passing through it meets the lamina। क्या? जैसे कि मान लीजिए ये आपका प्लेन लैमिना है। ठीक है, अब हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं OZ के, तो ये किसके इक्वल होगा? OX और OY, इन दोनों एक्सिस के सम के इक्वल होगा। जैसे OZ के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लिया IZ, OX के अबाउट ले लिया IX, OY के अबाउट IY। ठीक है, इसी को हमने लिख रखा है। OX और OY क्या है? 2 परपेंडिकुलर एक्सिस है जो कि इस लैमिना प्लेन के अंदर लाई कर रही है, और OZ है जो इसके परपेंडिकुलर है और पास कर रही है ये तीनों की तीनों एक्सिस O से। ठीक है, तो IZ किसके इक्वल होगा? IX प्लस IY। अब हम इसको डिवाइड कर देते हैं लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्री मासेस, जैसे मास M1 M2 Mn, इस तरह से। जैसे सपोज कर लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया M1 जो R1 यहाँ से डिस्टेंस के ऊपर है, और ये M1 है ना OX एक्सिस से तो है y1 डिस्टेंस के ऊपर, और OY से है x1 डिस्टेंस के ऊपर। तो r स्क्वायर आपका किसके इक्वल होगा? x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। ये तो ट्रायंगल लॉ भी अप्लाई कर सकते हैं हम। ठीक है,
तो आर स्क्वायर क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस अबाउट एक्स एक्सिस निकालते हैं हम अब। आई एक्स किसके इक्वल आएगा आपका, आई एक्स इसके अबाउट निकाल रहे हैं। तो इसके लिए क्या होगा, मास m है तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आ जाएगा, m1 और y1 स्क्वायर, क्योंकि x एक्सिस से y1 डिस्टेंस वाले ये परपेंडिकुलर आएंगे, m1 y1 स्क्वायर प्लस m2 y2 स्क्वायर, इसी तरह से mn yn स्क्वायर, तो इक्वल्स टू आ जाएगा समेशन ऑफ m y स्क्वायर। y1 y2 yn ये क्या है, डिस्टेंस है मासेज m1 m2 और mn के लिए फ्रॉम x एक्सिस। अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, आई वाई आपका किसके इक्वल आएगा, m1 x1 स्क्वायर, क्योंकि इसके लिए हमारा डिस्टेंस क्या होगा, ओ वाई प्लेन के लिए, ओ वाई एक्सिस के लिए ये मास m1 के लिए x1 डिस्टेंस आ जाएगा परपेंडिकुलर। इसी तरह से दूसरे केस में m2 के लिए x2 आ जाएगा और ये टोटल आ जाएगा समेशन ऑफ mx स्क्वायर। और x1 x2 xn ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है मासेज m1 m2 और mn के लिए फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। और इसी तरह से r1 r2 rn ये डिस्टेंस है अबाउट जेड एक्सिस से, जेड एक्सिस से अगर हम लेंगे तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होंगे r1 r2 rn इस तरह से। तो आई जेड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ जाएगा आपका, तो आई जेड के अबाउट आ जाएगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस mn rn स्क्वायर और समेशन ऑफ mr स्क्वायर। अब हम आई एक्स और आई वाई को ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, समेशन एम वाई स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ एम एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के इक्वल, तो ये आ गया आपका आई जेड के। इसी तरह से ये थ्योरम हमारी प्रूव हो जाती है कि आई जेड इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई। अब हम इसी को परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम को हम 3 डायमेंशन के लिए स्टडी करते हैं। तो 3 डायमेंशन के केस में हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर आपका किसके इक्वल आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। और आई जेड जो है ये किसके इक्वल आ जाएगा, समेशन ऑफ एम और जेड एक्सिस के लिए तो हम पहले ही निकाल ही चुके हैं। समेशन ऑफ आई जेड किसके इक्वल आता है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो यही आ जाएगा। आई जेड आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के इक्वल। इसी तरह से आई एक्स किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे जेड के केस में जेड वाली एक्सिस नहीं आती, एक्स और वाई आती है, तो एक्स वाले में क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और आई वाई के केस में आ जाएगा समेशन ऑफ एम जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और इनको अगर हम सम करेंगे आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड, तो ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ एम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। और ये है आपका क्या पॉइंट, जो ओपी जो आपने एक जो पॉइंट लिया है उसके लिए डिस्टेंस, ठीक है। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर, तो आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ समेशन ऑफ एम आर स्क्वायर, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया है। और अगर इसको हम लेते हैं, लिख देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड किसके इक्वल आ जाता है, ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आई एक्स प्लस आई वाई प्लस आई जेड आपका आ जाता है ट्वाइस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 3 डायमेंशन बॉडी अबाउट एनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ इट्स वैल्यू ऑफ एम आर स्क्वायर अबाउट देयर कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।